नमस्कार दोस्तों, सामाजिक विज्ञान रीट शिक्षण वीडियो के लिए जो लास्ट वाली यूनिट है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें टॉपिक रहेगा शिक्षण सहायक सामग्री एवं अधिगम सामग्री। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं, आप उनका उत्तर देने का प्रयास करें। सही उत्तर निम्न में से सर्वाधिक प्रभावी टीचिंग एड कौन सा है बताओ। चार्ट, फील्ड ट्रिप, कलर्ड चौक या फिल्म स्ट्रिप। फील्ड ट्रिप का अर्थ हो गया क्षेत्र भ्रमण, फिल्म स्ट्रिप का हो गया जो फिल्म जो रील वगैरह होती है वो दिखाई जाती है प्रोजेक्टर में। तो क्या उत्तर होगा दोस्तों, क्षेत्र भ्रमण। क्योंकि जैसे कोई भी बालक अगर उस क्षेत्र में जाएगा, उसका भ्रमण करेगा, अपनी आंखों से लाइव देखेगा, तो वो तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली याद रहेगा। एडगर डेल का जो अनुभव शंकु है उसमें भी वो बताता है कि जो शब्द है वो सबसे ऊपर है, यानी सबसे कम समय याद रहते हैं, और जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो सबसे ज़्यादा समय याद रहता है, उसका क्षेत्रफल इसने ज़्यादा बताया है। निम्न में से किस विकल्प में सहायक सामग्रियाँ उनके प्रभाव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, यानी बढ़ता क्रम, यानी कम प्रभावी फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी यहाँ हमने बात की प्रत्यक्ष और सबसे कम है शब्द। तो यहाँ से आप छांट लीजिए, जिसके लास्ट में प्रत्यक्ष हो पहले शब्द हो, तो शब्द फिर अप्रक्षेपित फिर प्रक्षेपित। अप्रक्षेपित का मतलब कोई चार्ट है और है। प्रक्षेपित में क्या होता है कि किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाया जाता है, तो ये थोड़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। और प्रत्यक्ष जो अनुभव है उसके तो तुलना हो ही नहीं सकती। किस सहायक सामग्री को विद्यालय में शिक्षक का परम मित्र कहा गया है। तो ये परंपरागत सहायक सामग्री है, दृश्य सामग्री है श्याम पट। श्याम का अर्थ होता है काला, ब्लैक बोर्ड, मगर आजकल ग्रीन और फिर वाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड का जमाना है। डेल जो है एडगर डेल, उसके शंकु में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर सहायक सामग्री की प्रभावशीलता क्या होती है। यह जैसे शंकु है, ऊपर से नीचे की ओर अपन आएंगे तो सहायक सामग्री जैसे उसने बताया यहाँ शब्द है और है, तो वो बढ़ेगी कि घटेगी, तो बढ़ती जाती है। जैसे नीचे आएंगे प्रभावशीलता बढ़ती जाएगी। निम्न में से किस उपकरण को कंप्यूटर व इंटरनेट द्वारा जोड़कर अध्यापन कार्य कराया जा सकता है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट से जोड़कर जो है वो हम एलसीडी प्रोजेक्टर में कर सकते हैं। ग्रामोफोन तो सुनने का है, ओवरहेड प्रोजेक्टर वो प्रोजेक्टर है जिसमें चित्र दिखते हैं, इसमें भी चित्र दिखते हैं। 1946 ईस्वी में ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग, ये जो पुस्तक है इसमें कौन ऑफ एक्सपीरियंस यानी अनुभव शंकु किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो एडगर डेल इसका उत्तर हो जाएगा। डीएलपी का पूरा नाम लिखिए। तो डी का डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर। एलसीडी का पूरा नाम लिखिए, बताइए। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। परिवहन को समझाने हेतु डायग्राम किस प्रकार का उदाहरण है। मान लीजिए परिवहन है और इसमें बताया कि स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल में भी बताया कि राज्य और उसके बाद में राष्ट्रीय और जिला सड़कें। तो इस प्रकार से अगर हम बता रहे हैं तो इस प्रकार का जो है प्रत्यय मानचित्र अवधारणात्मक मानचित्र कहलाता है। शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षिक प्रभावशीलता को किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है। कि सापेक्षिक का मतलब तुलनात्मक प्रभावशीलता की शब्द उसकी बजाय प्रोजेक्ट उसकी बजाय ये, तो ये शंकु के द्वारा आपको याद ही है, एडगर डेल के द्वारा। श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो श्रव्य और दृश्य सामग्री है, तो इसमें असत्य। तो देखो श्रव्य दृश्य का मतलब जैसे टीवी वगैरह कोई चीज़ दिखा रहे हैं बच्चों को, तो जो सामग्री उपयोग में लाई जा रही है तो पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए, कम खर्चीली होनी चाहिए। सहायक सामग्री पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होनी चाहिए। तो अप्रत्यक्ष होनी चाहिए या प्रत्यक्ष, तो क्या उत्तर होगा प्रत्यक्ष। इसलिए जो अप्रत्यक्ष है ये गलत है। भी अब घुमा फिरा के संबंधित क्या, सीधी सीधी संबंधित होनी चाहिए। सहायक सामग्री ज्ञानवर्धक, आकर्षक और मनोरंजक होनी चाहिए। ये कथन किसका है दोस्तों, श्रव्य दृश्य सामग्री वह संवेदीय पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ और प्रेरित करती है और उसे पुनर्बलन प्रदान करती है। तो ये बर्टन का है। स्मृति में सर्वाधिक समय तक रहती है। ऐसी परिभाषाओं को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होना है दोस्तों, ये कई बार आ जाती है पढ़ी हुई तो तुक्का काम कर जाता है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं।
तो इस प्रकार से ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। परिभाषाएं किसी को ज़्यादा याद नहीं रहती। स्मृति में सर्वाधिक समय तक क्या रहती है, देखी और सुनी हुई बातें। संग्रहालय, कला दीर्घाएं किसका उदाहरण है, म्यूजियम वगैरह। तो भौगोलिक नहीं है, आर्थिक नहीं है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक में आप कंफ्यूज होंगे तो पुरातत्व वगैरह अगर आ जाए तो ऐतिहासिक हो जाएगा, यहाँ कला दीर्घा है तो सांस्कृतिक उत्तर होगा, ये नहीं होगा। निम्न में से दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है। दृश्य मतलब जो दिखाई दे, तो प्रतिरूप यानी कि मॉडल। मॉडल होता है जैसे मान लीजिए ताजमहल का मॉडल है, पवन चक्की का मॉडल है, तेल के इंजन का मॉडल है, तो ये दिखाई देता है। टेप रिकॉर्डर सुनने के लिए है, मतलब सुनाई, टेप रिकॉर्डर दिखेगा मगर उसमें जो सामग्री सुनाने के काम आएगी। रेडियो सुनाने के काम आएगा, सिनेमा दिखेगा देखने और वो सामग्री में है सुनने में। ऐसा उपकरण जिनको देखकर शब्द अर्थ भाव का बोध होने लगता है, देखकर, तो दृश्य उपकरण। दृश्य सामग्री में सम्मिलित है कौन सी, दिखाई में। तो जैसे ग्रामोफोन सुनने का है, ये सुनने का है, ये सुनने का है, एपिडाइस्कोप ये देखने का है, प्रोजेक्टर है, तो ये प्रक्षेपित सामग्री है। सहायक सामग्री सीखने में लाभ पहुंचाती है, कैसे। सहायक सामग्री से लाभ कैसे पहुंचता है, रोचक बनाकर, मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन में रहता है क्योंकि बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे ध्यान से देखते हैं, तो उपयुक्त सभी। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रकार की सहायक सामग्री है, किस प्रकार की है, तो ओवरहेड तो आपको याद होगा, जैसे शिक्षक बैठा है उसके सिर के ऊपर से, शिक्षक टेबल पे बैठा है वो मशीन लेके, और उसके ऊपर से जो है वो रोशनी जा रही है सामने बोर्ड पर, तो ये हो जाएगा दृश्य सामग्री है ये। दृश्य श्रव्य के प्रयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार, आकर्षक, कम समय। देखो वैसे तो सारे ही है मगर यहाँ पूछा है सर्वाधिक, तो ज्ञानेंद्रियां यानी हमारी जो आंखें हैं, कान है, तो दृश्य में हमारी आंखें काम कर रही है, श्रवण में हमारे कान सुन रहे हैं। केवल हम सुनेंगे तो उतना याद नहीं रहेगा जितना हम देखेंगे, तो इसलिए फिल्म वगैरह जल्दी याद होती है, तो दोनों ज्ञानेंद्रियां काम करती है। अभी आप पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आपको दृश्य श्रव्य दोनों ज्ञानेंद्रियां काम कर रही है। सामाजिक ज्ञान विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है, तो सहायक सामग्री का उपयोग पाठ को आकर्षक बनाने में होता ही है। नवीन भाषा से लिखा ज्ञान देखो सामाजिक में नहीं होता, ये हिंदी इत्यादि में होता है। मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है, छोटी कक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। सेक्सटेंट किस प्रकार की अधिगम सामग्री है, तो ये जैसे एक प्रकार से डायग्राम टाइप का, चित्र टाइप का, तो ये टेंट से आप ट्रिक याद रखना, टेंट लगा रहता ना शादी ब्याह में, तंबू वगैरह, तो उसको आप याद रख लो टेंट से कि ये दृश्य सामग्री है, दिखाई देता है टेंट दूर से ही। ग्रामोफोन लिंग में से किस प्रकार का उपकरण है, तो ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, फोन नाम आ जाए तो सुनने से संबंधित है, तो श्रव्य हो जाएगा। अवलोकन विधि का क्या अर्थ है, अवलोकन का मतलब होता है जैसे देखना, किसी चीज को गौर से देखना, वाचिंग करना, तो उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। पर्यटन पर ले जाना, प्रयोगशाला में, कक्षा में अवलोकन करना। गतिशील चित्रों अथवा दृश्यों को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो टेप रिकॉर्डर तो सुनने वाला है, प्रोजेक्टर में दिखाया जाता है, एपिस्कोप वही है, तो वीसीआर जो है उसमें रिकॉर्ड भी कर लिया जाता है। हालांकि वीसीआर में वो सीडी वगैरह चलती है, पर वो फिल्म दिखाने के बाद आवश्यक सोपान है। फिल्म दिखा दी बच्चों को, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पुनरावृत्ति पुनः दिखाएंगे नहीं, उसकी गुणवत्ता की चर्चा करेंगे, उसकी उपाय देयता, तो गुणवत्ता उपाय देयता तो एक ही चीज़ है, तो विवेचन करेंगे गुण दोष की दोनों की। फिल्म खंड अधिकतर बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, जो रील वगैरह होते हैं ना फिल्म वाले, तो सेल्यूलाइड से बनाए जाते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त किया जाता है, जो OHP है उसमें क्या, कैसेट नहीं लगती, पाठ्य पुस्तक, हस्तलिपि, ट्रांसपेरेंसी, तो ज़्यादातर जो पारदर्शिकाएँ हैं यानी जो कांच की स्लाइड है वो इसमें काम आती है। प्रतिमान का प्रयोग तभी करना चाहिए, यानी कोई भी मॉडल हमें तभी दिखाना चाहिए जब क्या हो, काल्पनिक पदार्थ हो, प्रोजेक्टर हो, सभी यानी वास्तविक पदार्थ का प्रयोग असंभव हो। जैसे मान लीजिए आपको बच्चों को हाथी दिखाना है, तो कक्षा में हाथी ला नहीं सकते, तो हमने उसका एक मॉडल बना के बता दिया किस प्रकार से होता है। सहायक सामग्री का उपयोग छात्रों की चाहिए, किसके आधार पर होना चाहिए, पारिवारिक स्थिति के अनुरूप ही करना चाहिए या क्षमता और योग्यता के अनुरूप, बताइए। सहायक सामग्री का प्रयोग छात्रों की क्षमता और योग्यता के अनुरूप, व्यक्तित्व के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप, पर्यावरण स्थिति के अनुरूप। तो सहायक सामग्री का उपयोग जो है वो छात्रों की, चलो इससे मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके उसका उत्तर देवें, ठीक है। ये आपके लिए चैलेंजिंग छोड़ देते हैं, इसमें से उत्तर जो है एक तो ये इसमें और इसमें से होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।